तो दोस्तों हम आज पढ़ने जा रहे हैं मेटालिक बॉन्ड का पार्ट बी। कल हमने पढ़ा था मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। तो मेटालिक बॉन्ड था मेटल्स के पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है वो हमने कल स्टडी किया था कि मेटल के पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता था वो मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। उससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं इनसे, यानी मेटालिक बॉन्ड से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यानी मेटालिक बॉन्ड की अगर प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो वो डिफरेंट होंगी किससे, इनसे आयनिक कंपाउंड से और कोवलेंट कंपाउंड से। तो आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ मेटालिक प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल, मेटालिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी मेटल की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल की प्रॉपर्टीज देखिएगा क्या होती हैं। शोज मेटालिक लस्टर। मेटल जो होती है वो क्या करती हैं, ये शो करती है मेटालिक लस्टर्स को, यानी ये चमक शो करती हैं। मेटल्स जो है ये लस्टर शो करती हैं। यानी आप अगर इनको कहीं पर देखा हो कि मेटल की जो वायर्स होती हैं तो जब इनको धूप में रखते हैं तो ये क्या करती है, एक चमक देती है, जैसे शीशे की से चमक आती है इसी तरह ये एक लस्टर प्रोड्यूस करती है, चमक प्रोड्यूस करती है। जब इनके ऊपर आप कोई कट वगैरह लगाते हैं तो वहाँ से एक लस्टर प्रोड्यूस होता है, चमक पैदा हो जाती है। तो मेटल्स के अंदर एक लस्टर जो है यानी चमक जो है इसकी खासियत मौजूद होती है। तो मेटल्स जो होती है इनके अंदर लस्टर जो है यानी चमक की खासियत मौजूद होती है। मेटल जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है, मेटल हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो हाई होते हैं, क्योंकि इनके जो बॉन्ड हैं जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं आपस में। मेटल्स के स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो फिर जितनी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी हाई होते जाते हैं। तो मेटल्स के अमूमन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हाई होते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स के अंदर से हीट भी अच्छी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी पास होती है, यानी ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। यानी अगर आप इनसे करंट गुजारना चाहें तो मेटल के अंदर से करंट गुजर जाएगा। आप देखें कि हम कॉपर की तार हम इस्तेमाल करते हैं बिजली के लिए, ठीक है, उससे करंट गुजर जाता है। इसी तरह लोहे से, आयरन से करंट गुजर जाता है, इसी तरह सिल्वर से करंट गुजर जाता है। तो ये सब क्या है, ये मेटल्स हैं। तो मेटल्स के अंदर से करंट पास हो जाता है, ये हमारा रोज़मर्रा का मुशाहदा है। इसी तरह अगर आप देखें कि इनसे हीट भी पास हो जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि हंडिया पकाने वाले जो मेटल्स के जो चम्मच होते हैं उनकी एक साइड पर लकड़ी या किसी प्लास्टिक की जो है वो हैंडल के बैक साइड पर पकड़ने के लिए हम यूज़ लगा होता है। तो इसलिए लगा होता है ताकि जब वो हंडिया के अंदर मसलसल गर्म होता रहता है तो उसकी हीट जो है वो कंडक्ट होके बैक वाले सिरे पे आती है और वो गर्म हो जाता है और उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हीट भी मेटल कंडक्ट करके दूसरे सिरे की तरफ आ रही होती है, जिसकी वजह से मेटल जो है वो उसकी दूसरी साइड को पिक करना मुश्किल हो जाता है। तो मेटल जो है ये हीट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती है और हीट को भी कंडक्ट करती है। अगर आप मेटल की कोई वायर ले लें तो उसको आप आग के एक साइड पर रखें जो है, तो उसको आप गर्म करें तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल जो है वो हीट को पास करती है, गुजरने देती है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, ठीक है। यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो है हीट जो है वो गुजरती है, आगे मूव करती है। तो मेटल जो है यानी ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद मेटल कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप बाय अप्लाइंग प्रेशर। मेटल को हम डिफरेंट शेप्स के अंदर चेंज कर सकते हैं प्रेशर को अप्लाई करके। यानी अगर हम इनके ऊपर प्रेशर लगाएं तो हम इनकी डिफरेंट शेप्स तैयार कर सकते हैं। आप देखें मेटल से हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं मेटल से।
तो अगर हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जिस तरह प्रेशर दे के आगे जिस तरह का वो हमारे पास शेप देनी होती है उस तरह का हमारे पास डाई होती है और उसके अंदर वो शीट रखते हैं और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसी तरह की डाई के मुताबिक जो है वो शेप तैयार हो जाती है। तो मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, यानी प्रेशर अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी की शेप पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो प्रेशर लगा के हम मेटल्स को अपनी मर्ज़ी की मुख्तलिफ शेप्स में तब्दील कर सकते हैं। मेटल्स आर हार्ड एंड हैवी। मेटल जो होती है वो सख्त होती है। आप देखें मेटल्स को पकड़ें, जैसे लोहा है सख्त है, कापर है सख्त है, ठीक है, तो इसी तरह सिल्वर है, ठीक है। तो इनको आप पकड़ के दबाएंगे तो ये दबेंगे नहीं, ठीक है। जैसे आप किसी नरम मटेरियल को पकड़ते हैं तो आप जैसे पकड़े तो उसको दबाएं तो वो दब जाता है। मेटल जो होती है ये हार्ड होती है और फिर वज़न के अंदर भी ये हैवी होती है, ठीक है। आप उसको उठाएंगे तो काफ़ी भारी होती हैं। तो मेटल्स आर हार्ड एंड हैवी। मेटल्स हार्ड भी होती हैं और हैवी भी होती हैं, ठीक है। मेटल्स आर, ठीक है, मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल क्या होता है? मेलेबल मेटल्स जो होती हैं, यानी जब इनको ऊपर प्रेशर को अप्लाई किया जाता है तो मेटल्स जो होती है इनकी जो एटम्स जो होते हैं वो लेयर बाय लेयर ऐसे अरेंज होते हैं, लेयर टू लेयर। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ऊपर से प्रेशर लगता है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो लेयर्स हैं ये स्लाइड करके आगे आ जाती हैं। अब ये लेयर्स यहाँ से स्लाइड करके किधर चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो अब आप इनको क्या करेंगे, यानी ये इस तरह से ये लेयर भी अगर यहाँ प्रेशर और अप्लाई होगा तो ये लेयर्स भी ख़त्म होके यानी नीचे आ जाएगी और यहाँ ये लंबी शीट बन जाएगी, ठीक है। तो मेटल से हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल स्लाइड करके आगे की तरफ मूव होते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स आगे स्लाइड करते जाएंगे और इसे लंबी शीट में हम तब्दील कर सकते हैं। तो मेलेबल यानी मेटल मेलेबल है, यानी इनके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो क्या होती है कि ये शीट्स के अंदर तब्दील होती जाती है और ये अपने आप को चौड़ा करती जाती हैं, अपने आप को शीट की शक्ल देती जाती हैं। इसी तरह ये डक्टाइल भी होती हैं, यानी मेटल जो होती हैं इनको खींचकर बगैर टूटे ये लंबी वायर की शक्ल अख्तियार कर लेती है। प्रेशर अप्लाई करके वायर्स बनाई जा सकती हैं इनसे, तो ये प्रॉपर्टीज इनकी डक्टाइल कहलाती है। तो मेटल्स जो है ये मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। तो ये थी आज हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टी पार्ट बी जो हमने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।